तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्री विकार के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है गुणसूत्री विकार? जो एक्चुअली में ये क्वेश्चंस है एग्जाम में, जो है फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं, यहाँ से जो है फ्रिक्वेंटली ये जो है यहाँ से क्वेश्चंस जो है बनते हैं और हर बार जो है यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखेंगे दे आर कॉल्ड ड्यू टू absence और एक्सिस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, है ना। जब एक या एक से अधिक क्रोमोसोम्स का अगर एबनॉर्मल अरेंजमेंट है ना, अनियमित व्यवस्था है, या फिर absence हो गया, या फिर जो है एक्सिस में हो गया क्रोमोसोम का नंबर। ठीक है, तो यह जो है क्या चीज को कॉज करवाएगा? ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को कॉज करवाएगा। यह दो प्रकार के होते हैं, एक एनयूप्लॉइडी। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी में हम लोग देखेंगे क्या, एन्यूप्लॉइडी में जो है बेसिक हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं, फिर इसका जो है इस चीज को हम लोग एक शब्दों में समझेंगे। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ेगी या तो कम होगी। ठीक है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिड्स का पृथक्करण जो है वो क्या हो जाएगा? फेल्यूर हो जाएगा, पृथक्करण में असफल हो जाएगा, है ना। तो कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिड्स के पृथक्करण का असफल होने के कारण क्या होगा? क्रोमोसोम की संख्या या तो बढ़ेगी या तो क्रोमोसोम की संख्या जो है घटेगी। इसको हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम अगर देखें, है ना, तो यह दो टाइप के होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक होता है एनयूप्लॉइडी। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी जो है इसका मीनिंग जो है आपके हिसाब से, जो अभी हमने देखा सेल डिवीजन के दौरान क्या होगा, क्रोमोसोम जो है, अगर क्रोमोसोम का नंबर जो है बढ़ेगा या क्रोमोसोम का नंबर जो है क्या होगा? लॉस होगा, है ना। क्रोमोसोम जो होती है क्या होगी? या तो बढ़ेगी या तो क्या है? लॉस होगी। ये जो है कैसे होगा, क्यों होगा? ये क्यों होगा? ड्यू टू फेल्योर ऑफ, है ना, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है ना। सेल डिवीजन के दौरान जो है क्रोमेटिड्स का पृथक्करण अगर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो है क्रोमोसोम की संख्या या तो कम होगी या तो जो है बढ़ेगी। एन्यूप्लॉइडी के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, और पॉलीप्लॉइडी अगर हम लोग देखेंगे, पॉलीप्लॉइडी यूप्लॉइडी के नाम से भी जानते हैं। जब क्रोमोसोम का पूरा सेट जो है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। क्रोमोसोम का पूरा सेट जो है अगर बढ़ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी के नाम से जानेंगे। यह जो है क्यों होगा? यह जो कैसा होता है, टीलोफेज के बाद, टीलोफेज के बाद जो है माइटोसिस की फेज है, टीलोफेज के बाद, है ना, लास्ट फेज है, उसमें साइटोकाइनेसिस का अगर फेलियर होगा, किसका? साइटोकाइनेसिस का अगर फेलियर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी के नाम से जानेंगे। तो सेल डिवीजन का टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस का फेलियर होने के कारण पूरा क्रोमोसोम्स का जो सेट होता है वो क्या होता है? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक जो है हम लोग पॉलीप्लॉइडी देखेंगे, यूप्लॉइडी भी जानते हैं, पॉलीप्लॉइडी भी हम लोग जानते हैं। पॉलीप्लॉइडी जो होता है या यूप्लॉइडी के नाम से हम लोग जानते हैं, क्या होता है पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी जो है क्या होता है? तो इसको हम लोग जो है समझते हैं। यह जो है क्या होगा कि इसमें आफ्टर, है ना, टीलोफेज, जो सेल साइकिल का जो टीलोफेज होता है ना, तो टीलोफेज के बाद अगर साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस अगर साइटोकाइनेसिस जो है वो फेलियर हो जाएगा, है ना, ये असफल हो जाएगा, जिसके कारण जो है क्रोमोसोम का जो है पूरा का पूरा सेट, वोल सेट जो होता है उसकी संख्या बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो मैं जो है इसमें ज़्यादा जो है अपन जो है ज़्यादा जमा उमा के नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। तो अभी समझिए, अब देखिए क्या होता है। यह जो होता है कहाँ पर? दिस इज अ वेरी रेयर इन ह्यूमन। तो पॉलीप्लॉइडी जो है, आज मॉर्निंग के ही क्लासेस में मैंने बताया था कि पॉलीप्लॉइडी जो होता है ह्यूमन में जो है रेयर कंडीशन में दिखता है, लेकिन यह जो है प्लांट्स में जो है बराबर दिखते हैं। तो पॉलीप्लॉइडी जो है किस में दिखेगा? प्लांट्स में जो है दिखाई देते हैं, ह्यूमन में जो है थोड़ा कैसे होगा? रेयर कंडीशन में दिखाई देता है। ठीक है,
अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल, जैसे डाउन सिंड्रोम। क्या देखेंगे? डाउन सिंड्रोम। तो देखेंगे डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं डाउन सिंड्रोम से, है ना? अगर ये माइक का जो है कुछ इश्यूज आएंगे यहाँ पर, तो आप जो है मैं जो लिखा रहा हूँ उससे समझ सकते हैं, है ना? प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ बोर्ड में भी अगर जो लिखा रहा है वो भी इससे भी समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर जो है यहाँ पर माइक जो है वो वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना? जो हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं वो प्रॉपर जो है रिमोट एरिया है, तो हमको जो है प्रॉपर यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ठीक है ना? या तो ऑनलाइन चीज़ें मंगानी पड़ती है, तब जाके हम लोग जो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज मॉर्निंग इवनिंग में भी केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा था, ठीक है। हम लोग क्या है ये जानबूझ के नहीं करते भाई, ठीक है। हम लोग को भी बहुत परेशानी है, बस्तर रीजन में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए डाउन सिंड्रोम जो है क्या है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो 44 है, ये जो 22 का जो जोड़ा होता है ना, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होता है 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई। जो 44 है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होता है। उसी ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के 21वें नंबर के क्रोमोसोम में अगर एक क्रोमोसोम का सेट जो है जुड़ जाए, है ना, जुड़ने में क्या होगा, 2 है उसके साथ एक जुड़ जाए तो कितना होगा, 3, तो इसको अपन ट्राइसोमी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, है ना। तो 21 क्रोमोसोम में जो है एडिशनल कॉपी जो है उसको प्रेजेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 21 क्रोमोसोम होता है ना, 21 नंबर क्रोमोसोम होता है। उसमें क्या होता है, एडिशनल कॉपी जो होती है क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडिशनल कॉपी होती है, एडिशनल कॉपी जो होती है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, कौन से नंबर के क्रोमोसोम पर, आपके 21वें नंबर के क्रोमोसोम पर, है ना। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 21, तो एडिशनल कॉपी जो हो जाती है तो इसको ट्राइसोमी भी बोलेंगे। एक कॉपी इसकी बढ़ गई तो इसको अपन बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम भी हम लोग इसको बोलेंगे, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम के नाम से भी हम इसको जानेंगे, ठीक है। अब देखिए इस बात को समझिए क्या बोलना चाह रहा है कि इसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस क्या हो सकते हैं, जिसके हिसाब से आप देखिए ऑटोसोम्स की संख्या जो है पहले क्या थी, 44 थी। इसमें एक और जुड़ गया तो कितना हो गया, ऑटोसोम की संख्या 45 हो गई। यहाँ एक्स है ना, इसमें जो है आपका सेक्स क्रोमोसोम्स में किसी प्रकार का जो है नुकसान नहीं हुआ। ये जो है लड़का भी हो सकता है, ये जो होती है लड़की भी हो सकती है। एक्स वाई जो है लड़का है और ये जो है एक्स एक्स जो है लड़की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो टोटल क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर क्यों है, 45 46 47 47 है, यहाँ पर भी 47 है, ठीक है। तो यही जो है ऑटोसोमल 21 नंबर का क्रोमोसोम का ऑटोसोमल क्रोमोसोम का जो है एक्स्ट्रा कॉपी जो है यहाँ पर प्रेजेंस हो रही है, ठीक है। यहाँ पर फीचर्स क्या क्या है, ऐसे जो बंदे होते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे जो बंदे होते हैं इसमें आपका जो हाइट जो है इसकी कम होगी, शॉर्ट स्टेचर होगा, जो हेड जो होगा वो स्मॉल होगा, राउंड होगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रॉड फ्लैट फेसेस होंगे। तो जब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस रीजन पर जो है क्या क्या चीजें हो सकती है। पहले जो है शॉर्ट स्टेचर, है ना, इसकी लंबाई जो है एकदम छोटी रहेगी, छोटे हाइट की रहेंगे, ठीक है। दूसरा चीज जो आपका हेड जो है छोटा होगा और जो है आपका छोटा होगा, है ना, राउंड होगा, ठीक है। छोटा और राउंड हेड जो है पाया जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो है फेस कैसा होगा, फेस जो है ब्रॉड मतलब चौड़ा होगा, उसके बाद फ्लैट भी होगा, है ना, ठीक है, और उसके बाद फ्लैट फेस होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपने को दिखेगी, है ना। इस चीज़ों को हम लोग को समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो टंग जो है ना, फेस में ही देख रहे हैं, टंग जो है तो फोरेडेड होगा, है ना, मतलब कि खाँच होगा, खाँच वाला जो है रहेगा। और आपका जो माउथ है पार्सली ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टंग की बात करें, टंग, ठीक है, टंग जो है बड़ा होगा, बिग होगा, ठीक है, और फरोड होगा। फरोड मतलब कि आपका खाँच वाला होगा, ठीक है। इनका जो माउथ होता है वो कैसा होगा, पार्शियली जो है ओपन रहेगा, ओपन माउथ होगा, ठीक है, पार्शियली ओपन माउथ होगा, ठीक है। ऐसे जो बंदे होते हैं
उनके जो फिंगर टिप पर जो है लूप जो है बहुत सारे लूप पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है ब्रॉड पाम होगा विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम सेमियन क्रीजेस। क्रीजेस जो है सेमियन क्रीजेस जो है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इनके। ब्रॉड पाम होंगे, पाम भी कैसा होगा, ब्रॉड पाम होगा, है ना, ब्रॉड पाम होगा यहाँ पर। ठीक है, ब्रॉड पाम होगा। यहाँ तक जो है आपको समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? चलिए, अब यहाँ पर जो है इसकी प्रॉब्लम है, मेंटल रिटार्डेंट रहेंगे, डेवलपमेंटल रिटार्डेंट रहेगा, फिजिकल रिटार्डमेंट रहेगा, साइकोमोटर रिटार्डमेंट रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है एक और चीजें हैं, इस चीज को समझने चाहिए कि मेंटल रिटार्डेड रहेगा, ठीक है, फिजिकली भी रिटार्डेड रहेगी, डेवलपमेंट भी इसकी रिटार्डेड रहेगी, है ना। साइकोमोटर जो होता है ये भी रिटार्डमेंट यहाँ पर रहेगा, रिटार्डेड रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं डाउन सिंड्रोम में हम लोग देखेंगे। अगेन जो है हम लोग देखेंगे कौन सा, हम लोग देखेंगे, अच्छा इसमें कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज भी इसमें पाया जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर और जोड़ सकते हैं, इसमें कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, ठीक है, कॉन्जेनिटल जेनाइटल हार्ट डिजीज। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज जो होता है, कॉन्जेनिटल मतलब कि जन्म से अगर जो है उनको हृदय की बीमारी है, मतलब जन्म से ही अगर बोलते हैं ना छेद, हार्ट में छेद है, ठीक है, ठीक है, तो हार्ट में छेद है, तो ये वाला जो है वाली बात है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के बारे में। ठीक है, ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं, पीडीए बोलते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे ये आप लोग का काम करनी है, जब एमबीबीएस पहुंच जाओगे तब आप लोग देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में भी हम लोग देखते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले मुझसे नाराज नहीं होंगे, अभी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। ये जो है छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको दूंगा, है ना। अभी माफ़ करना, मैं 2-3 दिन से जो है बिजी हो गया था, मैं आप लोग को जो है प्रॉपर लेक्चर नहीं दे पा रहा था। आपके एग्जाम के टाइम में जो है मैं आपसे दूर हो गया हूँ, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना जो है कीमती समय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कीमती समय देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द मेल। ठीक है, तो ये जो है क्लाइनफेल्टर जो है, सबसे पहला जो है अपन जो है मेल में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज हमको यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर हमने जब है डाउन सिंड्रोम को देखा था, तो वहाँ ऑटोसोमल क्रोमोसोम के 21 क्रोमोसोम में एडिशनल कॉपी यहाँ पर प्रेजेंस थी। यहाँ पर जो है आपका जो सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, तो यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम जो होती है, एक्स क्रोमोसोम पर एडिशनल कॉपी प्रेजेंस होती है। क्या है? एडिशनल कॉपी जो होती है यहाँ पर प्रेजेंस होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये भी ट्राइसोमी है ना। 2 के सेट में एक और नया आ गया तो ट्राइसोमी हो गया, 2 थे अब 3 हो गया तो ट्राई हो गए। तो ट्राइस यहाँ पर भी जो है अपने को ट्राइसोमी दिखाई देगी, लेकिन एक्स क्रोमोसोम पर एडिशनल कॉपी देखेगी। कौन से क्रोमोसोम पर? एक्स क्रोमोसोम पर एडिशनल कॉपी अपने को दिखाई दी मिलेगी। ठीक है, अब देखिए इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट कैसे रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो आनुवंशिक संगठन जो है किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 44 प्लस XXY जो है 47 जो है क्रोमोसोम यहाँ भी प्रेजेंट होगा। तो ये भी जो है डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछता है, ये सारे टाइप के एग्जाम में पूछता है। तो देखो ये 44 ये ऑटोसोमल है, इस पर किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हुआ। यहाँ एक्स क्रोमोसोम पर जो है एक्स्ट्रा जो एडिशनल कॉपी जो है यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, और ये वाई मैंने बोला ना, ये मेल में ही होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल पे ही होगा। ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम पर एक्स्ट्रा जो है कॉपी यहाँ पर एडिशनल कॉपी एक्स की यहाँ पर अटैच हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से कितना है, 47 है, ये 44 45 46 47 47 नंबर क्रोमोसोम है 47। ठीक है, यहाँ पर फीचर्स जो है ओवरऑल जो है, जो मस्कुलाइन डेवलपमेंट जो होता है यहाँ पर जो है ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, ठीक है, ये जो है पुरुष है तो मस्कुलाइन डेवलपमेंट जो होगा बराबर होगा। और फेमिनाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, फेमिनाइन डेवलपमेंट भी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड होगा
एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एकदम बहुत अच्छा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। जब ब्रेस्ट का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा तो हम लोग बोलते हैं गाइनिकोमेस्टिया। क्या बोलते हैं, यही तो एग्जाम में आता है, गाइनेकोमेस्टिया। क्या बोलते हैं, गाइनेकोमेस्टिया। गाइनेको, यहाँ पर गाइनेको, ए है ई है, गाइनेकोमेस्टिया। ठीक है, गाइनेकोमेस्टिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फेमिनाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है। ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट भी उसका जो है, मसल्स डोले सोले भी रहेंगे उस भाई के। ठीक है, स्टेराइल रहेगा, बंदे रहेगा। ठीक है, संतान पैदा नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, ये कैसा होगा, स्टेराइल होगा। स्टेराइल, स्टेराइल मतलब कि क्या होगा भाई, ये संतान पैदा नहीं कर पाएगा, है ना, बंदे रहेगा, बंदे रहेगा। ठीक है ना, स्टेराइल रहेगा। दूसरे बात, मेंटली रिटार्डेड रहेगा, ये बंदा भी जो है मेंटली कहीं ना कहीं रिटार्डेड रहेगा। तो यहाँ पर भी मैं देखूंगा तो ये जो है मेंटली रिटार्डेड रहेगा, रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड रहेगा मेरे दोस्तों। तो मेंटली रिटार्डेड रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट मतलब गाइनिकोमेस्टिया यहाँ पर आपको दिखाई देगा, स्टेराइल दिखाई देगा। ठीक है, मैं नोट से नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको जो है आप जो है करके चले जाना। ठीक है, चलिए टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात करता हूँ। टर्नर सिंड्रोम, क्या टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, देखो आप जो है, आपको याद करने में दिक्कत होता है कि क्लाइनफेल्टर जो है मेल में है कि फीमेल में है, टर्नर सिंड्रोम मेल में है कि फीमेल में है। तो आप जो है इस बात को समझ सकते हैं, जो टर्न जो है कौन लेती है, टर्न जो है यहाँ पर अचानक से जो है लाइफ में जो है बोलते हैं ना कि जज्बात बदल गए, है ना, ख्वाब बदल गए, जज्बात बदल गए एक टर्न लेने के कारण। तो टर्न जो है कौन मारती है, ठीक है, यहाँ पर फीमेल है। ठीक है, ये फीमेल्स में होता है ना, ये मैं हम याद करने के लिए है, आप इसको जो है राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है क्या है, ये जो है आपको फीमेल्स में जो दिखाई देगा, इसमें क्या होगा, जो एक्स क्रोमोसोम जो होता है उसका अब्सेंस हो जाएगा। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम जो है क्या होता है, देखो फीमेल जो है क्या है, टर्न होके वापस आ गई, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो है कुछ चीज का अब्सेंस हो गया, तो एक्स क्रोमोसोम का भी अब्सेंस हो गया, क्रोमोसोम। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम अब्सेंस हो गया। ठीक है, आप अब्सेंट कैसे अब्सेंट हो गया, है ना, आप जैसे जानते हैं ना कोई चले गया लाइफ से तो अब्सेंट हो गया। टर्न से टर्न मार दी, फीमेल में दिखेगा अपने को, टर्न से टर्नर अपने को याद रहेगा, एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर अब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, अपने को ये सारी चीजें हैं दिखनी पड़ेगी। अब देखो इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, क्योंकि ये जो है सेक्स क्रोमोसोम्स पर भी होता है, 44 ऑटोसोम्स प्लस, है ना, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम नहीं है। ठीक है, टोटल क्रोमोसोम का नंबर है 45 क्रोमोसोम जो है। ठीक है, यह चीज हम लोग देखेंगे। फीचर्स जो है हम लोग यहाँ पर क्या क्या देखेंगे कि इस टाइप की, जो इस प्रकार के डिजीज में जो फीमेल्स जो होती हैं वो जो है स्टेराइल होंगी। स्टेराइल मतलब कि वो संतान पैदा नहीं कर पाएंगी, स्टेराइल बंदे होंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है ओवरीज जो है रूडिमेंट्री होगी। ओवरीज जो भी है इनकी, ओवेरीज, ओवरीज जो है आपकी कैसे होगी, रूडिमेंटरी, रूडिमेंटरी मतलब अवशेषी होंगी, यह जो है फंक्शनल नहीं होगी, है ना, अक्रियाशील होगी। ठीक है, यहाँ पर लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टर जो है यहाँ पर क्या होगा, अब्सेंट होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी इसको देख लेना भाई, इसको मजाक मत समझना, भले थोड़ा सा लंबा चला गया लेक्चर, लेकिन एक बार 2x में देख लेना यार दोस्तों। ठीक है, काम की चीजें हैं यहाँ पर। ये जो होंगे ड्वार्फ रहेंगे, ऐसे जो है ड्वार्फ मतलब बौने रहेंगे, है ना, ड्वार्फ, ड्वार्फ, है ना। ठीक है, इसका स्पेलिंग देख लेना, हाँ, ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फ बौने रहेंगे, बौने रहेंगे। ठीक है,
है ना। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी वाले नाराज नहीं होंगे। मेंटली रिटार्डेड रहेंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे, मेंटली मेंटली रिटार्डेड रहेंगे। पूरे क्वेश्चंस बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा बना लेना, ठीक है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को मैंने जो है चर्चा कर लिया। नेक्स्ट में मैं एक एक करके चर्चा करूंगा, जैसे थैलेसीमिया, जैसे सिकल सेल एनीमिया, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो एक एक करके जो है मैं चर्चा करूंगा। एक एक लेक्चर्स भी आप देख लोगे, थोड़ा सा समय निकाल के आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।